नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपना ब्रजेश और आज एक नए टॉपिक के साथ। आज का टॉपिक है ज़मीन खरीद बिक्री को पारदर्शी बनाने के लिए सीएम नीतीश कुमार का बड़ा ऐलान। अब ज़मीन के साथ नक्शे का भी होगा दाखिल खारिज। तो आज आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों कि आज से पहले जो हम दाखिल खारिज होता था वह सिर्फ कागजों पे नाम चढ़ता था, लेकिन अब ज़मीन के नक्शे का भी दाखिल खारिज होगा, जिससे कि चौहद्दी पक्की होगी और आपस में किसी तरह का कोई तनाव या झगड़ा नहीं होगा ज़मीन को लेकर के। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। बिहार सरकार ने बुधवार को एक अहम निर्णय लिया है। सरकार ने बिहार विधानसभा में बिहार भूमि दाखिल खारिज संशोधन विधेयक 2021 को स्वीकृति प्रदान कर दी है। अब नए प्रावधान लागू होने के बाद बिहार अब दाखिल खारिज के साथ नक्शा देने वाला पहला राज्य हो जाएगा। यह अब तक की सबसे बड़ी अपडेट। बिहार में अब नाम के साथ नक्शे का भी दाखिल खारिज होगा। बिहार सरकार ज़मीन खरीद बिक्री प्रक्रिया को और पारदर्शी बनाने के लिए अब ज़मीन के नाम के साथ नक्शे का भी दाखिल खारिज कराएगी। नीतीश सरकार के आदेश के बाद अब ज़मीन की बिक्री होने पर न सिर्फ रैयत के नाम में परिवर्तन होगा, बल्कि बिक्री के मुताबिक ज़मीन का नक्शा भी बदल जाएगा। ये देखिए दोस्तों, सबसे बड़ी अपडेट कि नक्शा भी चेंज होगा। इस तरह दस्तावेज के साथ ही नक्शे का भी दाखिल खारिज होगा। नए प्रावधान लागू होने के बाद बिहार अब दाखिल खारिज के साथ नक्शा देने वाला देश का पहला राज्य हो जाएगा। अब जमीन के दाखिल खारिज के पहले जमीन का नक्शा, राजस्व नक्शा को भी अनिवार्य रूप से दाखिल कराना होगा। इसके बाद राज्य के सभी अंचल कार्यालय में इसे सॉफ्टवेयर के माध्यम से सर्वे राज्य नक्शा को डिजिटल रूप में रखा जाएगा। इसके बाद इसे बेचे गए जमीन का नक्शा कोई भी व्यक्ति डिजिटल रूप से देख सकेगा। बुधवार को बिहार विधानसभा ने राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के मंत्री रामसूरत राय द्वारा पेश किए गए बिहार भूमि दाखिल खारिज संशोधन विधेयक 2021 को स्वीकृति प्रदान कर दी है। कांग्रेस ने लाया था संशोधन प्रस्ताव। विधानसभा में इस विधेयक को स्वीकृति मिलने के बाद भूमि सुधार मंत्री रामसूरत राय ने इसे सरकार की एक बड़ी उपलब्धि बताया है। उन्होंने कहा कि राज्यपाल से स्वीकृति मिलने के बाद ये भूमि विवादों को समाप्त करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम साबित होगा। राज्यपाल से स्वीकृति मिलने के बाद यह अधिनियम पूरे बिहार में लागू हो जाएगा और विधानसभा में इसमें संशोधन के लिए कांग्रेस विधायक दल के नेता अजीत शर्मा और शरद और राजद विधायक ललित यादव ने प्रस्ताव दिया था, जिसे अस्वीकृति कर दिया गया है। नई व्यवस्था में भूमि विवाद नहीं होगा। नई व्यवस्था से जमीन के दस्तावेज में नाम परिवर्तन के साथ प्लॉट का नक्शा फोटो के साथ ही खाता खेसरा और रकबा भी फोटो में होगा। ओके, इससे छोटे छोटे जमीन के टुकड़ों की खरीद बिक्री कितनी बार हो जमीन के चौहद्दी का विवाद नहीं होगा। अभी दाखिल खारिज में जमीन खरीदने पर नए खरीदार का नाम, खाता खेसरा और रकबा ही दर्ज रहता है। इसमें चौहद्दी का जिक्र नहीं होने से विवाद की संभावना बनी रहती है। नए सर्वे के बाद म्यूटेशन की पूरी प्रक्रिया टेक्सटुअल एंड स्पेटियल डाटा इंटीग्रेशन ऑफ लैंड रिकॉर्ड आधारित हो जाएगी। इसके बाद रजिस्ट्री के साथ ही ऑनलाइन दाखिल खारिज के साथ ही नक्शा भी अपडेट हो जाएगा। इससे उन लोगों को सबसे ज़्यादा फ़ायदा होगा जो ज़मीन खरीदने
और दाखिल खारिज कराने के बावजूद खरीदी गई जमीन पर दखल कब्जा के लिए भटकते रहते हैं। तो आज के लिए इतना ही अपडेट था। फिर आपको एक नई वीडियो के साथ, नए अपडेट के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।